अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर से भारत ने जीत का तिलक लगा लिया है। अब उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि इसके पहले भी ना वो तिलक साहब ही थे, बाल गंगाधर तिलक। उनका योगदान बहुत ज्यादा था और इस बार भी एक बाल ही था। इसके बाल भी बड़े बड़े थे, लेकिन इनका नाम तिलक वर्मा था और इनका योगदान हम सब ने देखा। पिछले मैच में शर्मा जी और इस मैच में वर्मा जी, इन दोनों को देखकर एक बात तो पक्की है कि भारतीय क्रिकेट टीम का T20 का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। और क्या भारतीय टीम को मिल चुकी है नंबर 3 पर विराट कोहली की प्रॉपर रिप्लेसमेंट। और क्यों है तिलक वर्मा की ये पारी बहुत ही ज्यादा खास, क्या हुआ इस पूरे मुकाबले में, चलिए करते हैं बैठकर आराम से बात। पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। और देखिए, जब बात देश की आती है तो सिर्फ हमें सेलिब्रेट खुशी में नहीं करना होता, बल्कि हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी को महोत्सव की तरह सेलिब्रेट करें और ये याद करें कि कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, तब हम आज इस मुकाबले का, इस क्रिकेट का, इस पूरी दुनिया का आनंद उठा पा रहे हैं। खैर, मुकाबले में तो भैया आनंद हमें पूरा देखने को मिला और माहौल पूरा धुआं धुआं हो गया। खैर नहीं, धुआं धुआं नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर वो ब्रूक साहब को बहाना मिल जाएगा, वो बोल देंगे कि हाँ देखो देखो ये उत्कर्ष भी बोला धुआं धुआं हुआ ना, इसीलिए मैं इधर आउट हुआ, नहीं तो इधर भी मेरे को गेंद बराबर नहीं दिख रहा था तभी आउट हुआ, वरना तो ये भी मैं जिता के ही जाता। तो ब्रूक भाई तो अपनी कहानी और बहाने बनाते रहेंगे, लेकिन हम मैच पर आते हैं। अब देखिए, भारतीय टीम टॉस जीतती है, डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज होता है। प्लेइंग 11 में बदलाव हुए, इंजरी कंसर्न्स आपके साथ जुड़े और जिसकी वजह से कुछ नए खिलाड़ियों को भी आपने मौका दिया। शिवम दुबे, रमनदीप सिंह स्क्वाड में आएंगे, रिंकू सिंह एंड नीतीश कुमार रेड्डी। देखो, रिंकू सिंह का तो मतलब मुझे नहीं समझ में आया, उतनी क्रिकेट वो खेल नहीं रहे हैं कि इंजरी कंसर्न्स हो, और वो उनको खेलना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि तो उनके लिए चिंता है। बट नीतीश कुमार रेड्डी का देखो, मैं ये कहूँगा ना कि आप इतनी क्रिकेट उस बंदे को खिलाए जितना शायद वो खेल पाता ही नहीं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आपने 5 टेस्ट खिलाया, देन डायरेक्टली बैक इनटू द T20 साइड, डेली ट्रेनिंग, देन इन द मैच। वो नहीं झेल पाएगी बॉडी, युवा लड़का है, अभी उतने के लिए तैयार नहीं थे शायद वो, जितना प्रेशर आपने उन पर डाला। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंजर्ड हो गए, T20 सीरीज से बाहर हो गए। और विशिंग हिम ऑल द बेस्ट कि भाई वापसी करें, जिसकी वजह से हमारी टीम में थोड़े से फोर्स्ड चेंजेस जरूर देखने को मिले। सुंदर साहब आए और अति सुंदर उनका इम्पैक्ट भी रहा। बॉलिंग ऑलराउंडर एक और स्पिन ऑलराउंडर भारतीय टीम ऐड करती है, जी साहब, मतलब स्पिनर से भर डालूंगा, उधर इंग्लैंड पेसर से भर डालूंगा। 2 टीमें सेम कंडीशन, सेम मैच और कितनी डिफरेंट अप्रोच के साथ आए, और फिर भी हमें क्या ताबड़तोड़ मैच देखने को मिला। अब मैच में क्या हुआ, शुरू में भाई साहब अब 2 बल्लेबाज इंग्लैंड के आते हैं और हमें पता रहता है कि ये आते ही जाने वाले हैं। साल्ट थोड़ा सा ओवर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मैं उनको समझ पा रहा हूं, और जिसके चक्कर में 2 बार सेम ही तरीके से वो आउट हुए। अर्शदीप को अपनी विकेट दी, और उधर वो ना मिड विकेट रेंज में स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत आउट होते हैं अर्शदीप, फिल सॉल्ट, और ये हमने देखा कि उनका असॉल्ट चल नहीं पा रहा है। मतलब डकेट साहब तो ठीक ही है ना, वो डक ही कर रहा है, मतलब ये दोनों पारी खोल देते हैं पर खेल नहीं पाते हैं। बटलर साहब आ ही जाते हैं, बटलर कहता है कि इससे बढ़िया मेरे को ओपन ही करने दो, क्या फॉर्मेलिटी की 3 गेंद तुम लोग चाट कर आते हो। लेकिन भैया इन दोनों की विकेट जाती है। एक बार फिर से कप्तान साहब चला सीना तान, पारी को संभालते हैं। बढ़िया पारी खेल रहे थे बट आउट हो गए, वो छक्का मारने के चक्कर में अपनी विकेट गवा दी, और ब्रूक साहब का स्टंप ब्रूक हो गया। अब मुझे पता है कि धुंध पड़ गई होगी आंखों में, धुआं धुआं हो गया होगा, कुछ हुआ है, तुम गलत देखो, नहीं साजिश है, उसके खिलाफ साजिश है। ये मोदी जी, मुझे पता है कुछ मिलकर ये बहुत बड़ी साजिश को एक रच रहा है, जिसकी वजह से उसको जो है वो खेलने में दिक्कत हो रही है। नहीं तो और कोई बात नहीं, गेंद वेंद क्वालिटी नहीं होती बॉलर की। ये नहीं है कि वो लुल्लू खेल रहा है कि उसने इतनी बड़ी स्ट्राइड क्यों ले ली, इतना बड़ा गैप कैसे रह गया, तुम गेंद पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ना ये सब नहीं होता, ये साजिश है। मैं बात करूंगा उधर यूरोप में मेलोनी क्या है, उनसे बात करूंगा कि ये साजिश हो रही है, मोदी जी से आप बात करो। खैर यार, ब्रूक भी नहीं चलते, लिविंगस्टन भी वही है, आओ मारो लगे तो लगे, ना तो तेरी ऐसी की तैसी, मेरा क्या जाता है। तो खैर यार, इन सबकी विकेट गिरती गई, और उसके बाद जेमी स्मिथ आए हैं, डेब्यू मैच बढ़िया खेला भाई, बढ़िया खेला बंदा, और उससे भी अच्छा खेला ब्रायडन कर। मैं इसकी बॉलिंग से बहुत इंप्रेस हूं। मुझे लगता है कि इन्होंने ना जितना अपने आप को गेंदबाजी में इंप्रूव किया, और जिस तरीके की आज भी ये मदद जनरेट कर रहे थे पिच से, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड। इनको फर्स्ट मैच से खिलाना चाहिए था इस टीम को, ये अच्छा कर रहा है बंदा, अभी भी कह रहा हूँ। उसके बाद टारगेट क्या मिलता है, टारगेट मिलता है 165, और हमें लगता है भाई चेन्नई है, लेकिन ये चेन्नई जैसी नहीं है, ये बहुत फ्लैट सर्फेस है, 165 क्या ही है, अभी जाके शर्मा जी हमारा चेस कर देगा, वर्मा की तो जरूर
जरूरत भी ना पड़ेगी, है ना। यादव जी तो दिखेंगे भी नहीं, बढ़िया माठा पी के सोते रहेंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को भी मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना था। तो उन्होंने भी बोला कि अरे रुक जाओ थोड़ा सा, तुम्हें मजा दूंगा भाई, चेन्नई वालों फुल पैसा वसूल होगा। अब अभिषेक भाई तो पूरी तरीके से पेस से बीट हो गए, उसके पहले बहुत अच्छे नजर आ रहे थे बट वहां तो समझ ही ना आया। उसके बाद संजू सैमसन, अब इनको लेकर मैं ज्यादा चिंतित इसलिए हूं क्योंकि आप बैक फुट पर जा रहे हो, आप ज्यादा समय देना चाहते हो, आप पेस से परेशान होते नहीं थे, लेकिन इस बार गति आपकी दुर्गति कर रही है। अब जोफ्रा, जिसका तिलक ने कोफ्ता बना के पेला, आप उसके खिलाफ लगातार उसी तरीके से आउट हो रहे हो एंड मतलब आप शॉर्ट पिच डिलीवरीज वो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। ये मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न है, जो कि संजू के लिए, क्योंकि आमतौर पर कंसर्न इतना होता नहीं है। सो दैट इज वेरी कंसर्निंग। एंड इसके बाद हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, पर वो भी अनफॉर्चुनेट डिसमिसल। ध्रुव जुरेल के पास मौका था, मौका गंवाया भाई, मौके बहुत कम मिलते हैं, वो भी इस T20 साइड में आपने मौका गंवाया है। हार्दिक पांड्या पहली गेंद चौका लगा कि वो हो कुंफू पांड्या जिताएगा जिताएगा, पर उन्होंने भी शॉट खेला, वो भी आउट हो गए भाई, वो भी एज देकर चले गए। और उसके बाद अब फिर से दारोमदार था। एक बंदा वो खड़ा था, नंबर 3 का बंदा, हमेशा कई बार हमने देखा है खड़ा रहता है, पहले विराट कोहली उसका नाम होता था, अब वो राइट हैंड से ना लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बन गए, थोड़े से लंबे बाल हो गए, कदकाठी बड़ी हो गई, अब हम उन्हें तिलक वर्मा कह रहे हैं। और यही मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे किंग कोहली की रिप्लेसमेंट, बड़े शूज टू फिल को तिलक वर्मा ने ना बहुत ही पोटेंशियली और बहुत ही एबिलिटी के साथ निभाने का प्रयास किया है। और फॉर अ फन फैक्ट आप एक बात जान लीजिए, क्रेजी स्टैट, साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, वो दर महीने बीत गए उसको, तब से ये बंदा आउट नहीं हुआ है T20 में, तब से इस बंदे ने 318 रन बनाए हैं 182 के स्ट्राइक रेट से, 20 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं और आउट एक भी बार नहीं हुए, शतक पे शतक जड़े हैं। और यहां पर क्या गजब की पारी खेली है, धुआंधार पारी खेल दी। और ये सारी चीजें आप देखते हैं ना कि मतलब इतने प्रेशर सिचुएशन में, जहां पर मैच वाज कंप्लीटली इन योर कंट्रोल, फिर आपने कंप्लीटली लूज कर दिया, सामने वाला बंदे अपने विकेट गिराए जा रहे हैं, शॉर्ट पिच वो पटक रहे हैं, पेस का कोई जवाब नहीं है बल्लेबाजों के पास, आप एक छोर पर खड़े हो, आपने पारी संभाली, बुनाई, जब स्ट्राइक रोटेट करना था किया, जिस पर ट्रस्ट करना था किया, जिस पर नहीं करना था आपने स्ट्राइक खुद पर रखी, और उस प्रेशर को एब्जॉर्व करके एक मैच विनिंग पारी खेलते हो। ये बहुत बड़ी नॉक होती है और यही शायद सबसे महत्वपूर्ण नॉक होती है क्रिकेट में, जो तिलक वर्मा ने खेल कर दिखाया है। नंबर 3 पर अपने कप्तान का भरोसा जीता, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की ये पोजीशन थी, उन्होंने दे दिया कि भाई तू जा खेल। तिलक ने बोला कि मुझे खेलने दो, मैं पेल के आऊंगा, फाड़ के आऊंगा। सूर्य ने बोला ठीक है जाओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब बनेगा आप जाओगे नंबर 3 पर। और तिलक ने भैया वो राज अभिषेक ही करा लिया उस पोजीशन पर कि अब मैंने ना छोड़ना है, मैंने भाई गजब की परफॉर्मेंस देनी है। उसमें ऑब्वियसली वॉशिंगटन अति सुंदर का भी साथ मिला, फिर उसमें अक्षर भाई के कंट्रीब्यूशन की उम्मीद थी, वाइस कप्तान भी है, पर बैट शॉट आप कहेंगे। एंड अर्शदीप सिंह, अब भैया ये बंदा ना क्रेजी है, गेंद के साथ कोई जवाब नहीं, बल्ले के साथ ऐसा कर देते हैं कि लगता है कि क्या ही जवाब दे, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में। अर्शदीप भाई यार तेरी भैंस की आंख बैठूं मारूं मैं, और दे दिया उन्होंने कैच। उस टाइम लगा था कि भाई अब मैच हाथ से निकला, क्योंकि बुशनोई चक्रवर्ती अगर एक एक गेंद पे वो उखाड़ लिया ना तो फिर ये मैच गया, बट बिश्नोई ने ना थोड़ा सा वो जो है थोड़ा सा आराम से ऑल इज वेल करते हुए पारी को संभाला और तिलक के साथ जुड़े रहे, डटे रहे और मुकाबले को फिर उसके बाद निकाल दिया। और इन दोनों खिलाड़ियों ने इंश्योर किया कि भैया हम 2-0 से इस सीरीज में आगे जाएंगे। तिलक ने ये इंश्योर किया कि भारतीय टीम के पास नंबर 3 है, और ऐसा है जो लंबे समय तक भारतीय टीम को नंबर 3 पर रिलायबिलिटी दे सकता है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है, वो ट्रस्ट दे सकता है कि मैं खड़ा हूं ना, मैं जिताऊंगा, परेशान मत हो, आई एम हियर। तो तिलक वर्मा वो काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, सैंपल साइज छोटा है पर उम्मीदें हमारी बड़ी हैं और उम्मीद है कि उस उम्मीद पर इसी तरीके से ये खरे उतरते रहें। खैर इस मुकाबले में हमारे सारे गेंदबाज यार कमाल ही थे और हार्दिक ने तो 3 की इकॉनमी से भाई गेंदबाजी कर दी, दैट वाज ऑलमोस्ट वेरी क्रेजी। और उसके अलावा यार हमारी बैटिंग में मामला डामाडोल हुआ, पेस के खिलाफ हम स्ट्रगल करते नजर आए। देखो आप समझ रहे हो ना कि कैसे एक ही टीम में, क्योंकि वो ड्यू उतना बड़ा फैक्टर नहीं था, तो हम स्पिन से ट्रैप करना चाह रहे थे, उसके जवाब में इंग्लैंड अल्ट्रा एग्रेसिव होना चाह रहा था और इंप्रूव हुए थे वो, पिछले मैच से तो इंप्रूव हुए, पिछले मैच में तो इन्होंने स्पिन के खिलाफ एकदम ही बेड़ा गर्क था, इस बार थोड़े इंप्रूव हुए पर रन फिर भी कहीं ना कहीं कम थे, 15-20 रन ये शॉर्ट थे और उसी शॉर्ट की वजह से जो हमारी पेस में
दुर्गति हुई, फिर भी हम मुकाबले के उस पार पहुंच गए, ऑब्वियसली विथ ऑल ड्यू क्रेडिट टू तिलक वर्मा। बाकी ब्रूक भाई आप भी परेशान मत होइए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, बराबर मौका दिया जाएगा। 3 मैच अभी भी हैं, चश्मे का जुगाड़ मैंने कर लिया है, ये जो भारत वाले लगा रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। राजकोट में पहुंचने से पहले आपको चश्मा पहुंचा दूंगा, उसके बाद देखते हैं कि आप क्या कमाल करते हैं, क्या करिश्मा इंग्लैंड करती है, क्या बाउंस बैक कर सकती है, या फिर भारत अब यहां से अपने विजय रथ पर सीरीज को भी राजकोट में दबोचेगा। वी विल फाइंड आउट। खैर आप लाइक करिए, वीडियो को तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, करो, नहीं कर रहे हो इसलिए भूल जा रहा हूं, फटाफट से करो। टेलीग्राम पर आ जाओ यार, बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस वहीं पर मिल रही है। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।